हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी अपडेट है और जो भी पंजी है जिसको आप लोग अपडेट करते हैं उससे संबंधित सारी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पर जाकर के आप पंजी को लिखने से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भंडार पंजी है और ये जो है कि पुराना पंजी है, 2019 का है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 31/10/2019 का है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग नाश्ते का एंट्री किस तरह से करेंगे और बच्चों का जो भोजन पका हुआ गर्म भोजन है उसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए जो स्टॉक में जितना भी आया था, जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं, सामग्री, उसका हम लोग एंट्री ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ चावल इतना आया था, इतना दर से यहाँ लिख दिए हैं। दाल इतना आया था, इतना दर से लिख दिए हैं। और सूजी इतना आया था, इतना दर से लिख दिए हैं। चीनी है, गुड़ है, रिफाइंड तेल है और मूंगफली है। देखिए चना है यहाँ पर और अंडा, यहाँ सोयाबीन और सुबह का नाश्ता में। तो यहाँ पे अंडा जो है ये भी सुबह का ही नाश्ता में होगा। ये दोनों जो है सुबह का नाश्ता में होगा। तो इसको जो है कि जोड़ने पर कितना होता है, 4,606 रुपया 60 पैसा। तो इसका जो है कि हम लोग नाश्ता में एंट्री देखेंगे किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 2,686 रुपया सुबह का नाश्ता, जिसमें कि चूड़ा, चना है और गुड़ है। ये सब हरी पत्तेदार साग सब्जी इतना 14.4 kg और 200 रुपया उसके लिए प्राप्त हुआ था। तो सारा को जोड़ने के बाद कितना होता है, 21,000 का अमाउंट था। और इसमें जो है कि 21,000 में गर्भवती धात्री को THR भी देना है। तो ये इस सारा अमाउंट है। और आप लोगों को बताए थे कि हम लोग जो है कि जो भी THR वितरण करते हैं उसका सूखा राशन का एक प्रमाण पत्र देना होता है। तो वो सारा यहाँ पर हम लोग इसमें समझेंगे। तो इसको जो है कि सूखा राशन वितरण प्रमाण पत्र को भी भरना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको समय पे नहीं भरिएगा तो आपके हैंड में आपके जो स्टॉक रजिस्टर में है वह चावल हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे दाल हो, वो मात्रा आपको दिख सकता है। तो इसको समय पर भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसको समझ गए कि स्टॉक रजिस्टर में इस तरह से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि जो सुबह में जो नाश्ता देते हैं बच्चों को उस पंजी को उस पेज पर चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उस पेज पर हम लोग आ गए हैं। तो अंडा और उसको जोड़ के कितना हुआ था, 4,606 रुपया 60 पैसा यहाँ पर हम देखिए लिख दिए हैं। और यहाँ पर गुरुवार है, जो दिन के अनुसार हम लोग जानते हैं कि अंडा किस दिन दिया जाता है, शुक्रवार के दिन। और उस तरह से चूड़ा गुड़ किस दिन दिया जाता है, चना गुड़ किस दिन दिया जाता है। उस तरह से इसका जो है कि हम लोग पहले बनाए थे, जो आप लोग देख रहे हैं 2019 का है ये। तो यहाँ पर देखिए, और इसमें जो है कि कुछ दीदी पिछला जो हम रजिस्टर रिव्यू किए थे उसमें कुछ दीदी का कहना था कि अब शेष वाला कॉलम आप क्यों नहीं भर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर अमाउंट है और इसमें इतना खर्च हुआ तो घटा दिए तो शेष हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना रुपया है खर्च हुआ है, तो इसको घटा देंगे तो इतना बचेगा। फिर इतना रुपया यहाँ पर हुआ खर्च हुआ है तो इसको घटाएंगे तो इतना होगा। इसमें हम लोग जो है कि अंडा और नाश्ता का जो है दोनों को ऐड किए हैं। तो ये पुराना भी है। तो आप लोग कहिएगा कभी नहीं मिल रहा है अंडा और इसका, तो ये पुराना पंजी है और इसको आप लोग समझिए। और यदि आप रजिस्टर बना भी लिए हैं तो मिलान कर लीजिएगा, कहीं आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, गड़बड़ी तो नहीं है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग खर्च करते, एक बार यहाँ पर अमाउंट चढ़ाए और जिस तरह से खर्च होते जाएगा उसको माइनस कर करके यहाँ पर हम लोग बचत में दिखाते जाएंगे। और यहाँ पर सेविका क्या करेगी, साइन करेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फिर हमको नया अमाउंट आएगा हम उसको इस पर जोड़ देंगे और फिर अमाउंट जो है कि यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से दिन के अनुसार आप जो है कि घटाते जाइएगा और इसको जो खर्च होगा खर्च करते जाइएगा और माइनस करते जाइएगा। तो आसानी से इसको भर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों को जो खिलाए हैं उस पेज पर। तो यहाँ पर आप देखिए हलवा है, जैसे गुरुवार को 4 गुरुवार को, तो पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे। शुक्रवार को रसिया है, एक जगह लिख दिए। सोमवार को खिचड़ी है, एक जगह लिख दिए। पुलाव है तो मंगलवार को एक जगह लिख दिए। तो इस तरह से पहले होता था। तो इस तरह से जो हम लोग लिखते थे
इसमें दिन है, यहाँ पर व्यंजन यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिख दिए, लाभार्थी की संख्या लड़का लड़की लिख दिए। तो पहले 40 का था और 40 में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको मेंशन करते हैं। जैसे सूजी हो गया, सूजी का यहाँ पर हम भंडार में पिछला पेज में देख लिए थे, इतना था तो इतना यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसका जो खर्च होगा वह धीरे धीरे घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जो इतना बचेगा। देखिए यहाँ इतना घटाए, फिर इतना घटाए, इतना बचा, इतना घटाए, इतना घटाए, इतना घटाए, तो यहाँ पे नील हो गया। मतलब ये 4 हमको पूरा हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार से चीनी भी है 4 किलो 800 ग्राम, उस तरह से 1.2 हमको खर्च करना है, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम करके यहाँ पर नील हो गया। उसी प्रकार से यहाँ रसिया में भी है, रसिया के लिए 9.600 ग्राम चावल था और इसको घटाते घटाते यहाँ पर देखिए 2.400 जिस दिन हुआ वो दिन पूरा हो गया 4 सप्ताह। उसी तरह से खिचड़ी में देखिए 31 किलो 200 ग्राम चावल है और 13 किलो दाल है। तो दाल जो है 1 किलो करके देना है, यहाँ पर देखिए 40 बच्चा के लिए। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे घटाए हैं तो एक समय ऐसा आया है कि जो कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा अब शेष कॉलम में, तो यहाँ पर नील हो गया। उसी प्रकार खिचड़ी में भी है 2.400 करके हम घटाते गए हैं, 13 दिन खिलाना है। तो 13 दिन में क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि 2.400 ग्राम यहाँ पे खिला करके कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ घटा दिए हैं। और उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं पुलाव में भी है 9.600 ग्राम, यानी 9 किलो 600 ग्राम यहाँ पे चावल उसके लिए मिलता है और इसको घटाते घटाते यहाँ पे 0 हो गया। तो जब हमको कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ यदि हम लोग करते हैं जो रेगुलर वे में करें, जैसे हमको चावल यदि खर्च करना है तो रेगुलर कर रहे हैं, जैसे यहाँ शुक्रवार है, शुक्रवार 4 शुक्रवार है, तो यहाँ पे हम लोग अवशेष कॉलम को ही मेंटेन किए हैं। तो कुछ दीदी बोल रही थी कि अवशेष कॉलम भैया आप नहीं लिख रहे हैं, तो यदि इस तरह से रेगुलर अवधि हम लोग स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में हम लोग पिछले महीने में जो रजिस्टर तैयार किए हैं, तो हम लोग उसको सीरियली दिन को बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं। जैसे शुक्रवार है तो फिर शनिवार आ गया, फिर सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया। उस तरह में क्या है कि हम लोग अवशेष कॉलम को लिखेंगे तो परेशानी बहुत होगी। लिख तो लेंगे, बन भी जाएगा, लेकिन दीदी उलझ जाएंगी, इसलिए जो है कि उसको हम लोग उस तरह से तैयार नहीं किए हैं। और इस तरह से जो है कि अब जब इस तरह का आएगा रेगुलर खर्च करने वाला, तो हम लोग इस तरह से तैयार करेंगे। आप लोग समझ गए यहाँ पे हम लोग जो खिचड़ी का मेंशन किए हैं। इसी प्रकार से इधर भी देखिए, इसी प्रकार से इधर भी है, देख लीजिए रिफाइन तेल है 800 ग्राम है तो यहाँ पे खर्च किए हैं। गुड़ है, गुड़ है 4.800 टोटल है। एक किलो 200 ग्राम करके खर्च करना है। 4 दिन हुआ, खत्म हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सोयाबीन है, कितना देना है 3 पॉइंट, मतलब जो रेस्ट जो बचा था यूसी में उपयोगिता प्रमाण पत्र में, उसको यहाँ पर खर्च किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूंगफली है, मतलब जो जो रेस्ट आपको बचेगा उसको इसमें डाल देना है। और यहाँ पर अक्टूबर महीना में हरी पत्तीदार सब्जी जो 800 ग्राम करके दिया गया है। और यहाँ पर रिफाइन तेल है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग यूसी को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है यूसी वाला पेज, और इसको जो है कि हम लोग टीएचआर भी वितरण कर चुके हैं, बच्चे को भी खिला दिए। अब हमको इसको जो है कि एड देखना है कि आखिर हमारे पास स्टॉक में उस पर्टिकुलर महीने में कितना बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सोयाबीन हम लोग खर्च किए हैं उसको जोड़ेंगे। तो सोयाबीन मेरा कितना खर्च हुआ है 27.87 किलो। तो यहाँ पे आया था कितना सोयाबीन 31.700। जो बचा कितना बचा है 3 किलो 525 ग्राम बचा है। तो इसको जो है कि हम लोग खिचड़ी में खर्च कर सकते हैं, खिचड़ी में खिला सकते हैं। उसके बाद देखिए चावल हो गया 171 केजी, मतलब खर्च हो गया है। अब इसका जो है कि हम लोग कितना आया था, यहाँ पर देख सकते हैं 221.400 केजी आया था इतना, और इतना खर्च किए हैं। और रेस्ट जो है उसको हम लोग यदि यहाँ पे जो पुलाव और खिचड़ी में कंपेयर करेंगे, जोड़ेंगे सबको, तो इतना हमको ख़त्म हो जाता है, मतलब चावल कुछ नहीं बचता है। तो चावल यहाँ पे शेष में नहीं लिखे हैं, देखिए शेष में लिखे हैं सोयाबीन इतना बचा है। और दाल जो है कुल कितना आया था, दाल आया था 93 किलो और 60 किलो यहाँ पे खर्चा हुआ है। और वहाँ पर कितना खर्चा हुआ 79 यहाँ पे खर्चा हुआ है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना खर्चा हुआ है 79 और 13 किलो कहाँ खिचड़ी में, तो कितना हो गया 1 किलो बच रहा है, मतलब 92 किलो जोड़ते हैं तो 92 किलो होता है, बचता है कितना 1 किलो। 1 किलो यहाँ पर देखिए लिखे हैं और यहाँ पे कमेंट्स मतलब अभिव्यक्ति में लिखे हैं कि बच्चों का भोजन में उपयोग किया जाएगा। तो जो है कि इसको भरना बहुत ज़रूरी है, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितना बच रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सूखा राशन इतना को पोषाहार वितरण किया गया था, इतना केजी और इतना चावल, इतना कितना इतना चावल और इतना दाल। और इसका जो है कि वितरण पंजी सूखा राशन पंजी जो THR पंजी है उसमें 2 और 4 तक में लिखा गया है और यहाँ पे कमिटी सबका साइन करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको भर सकते हैं और ये अमाउंट 21,000 का है। यदि आप भी इसको नहीं भरे हैं तो आप इस वीडियो को देख करके आराम से भर सकते हैं और भर भी लीजिएगा, देख लीजिएगा। यदि भर लिए हैं तो मिलान कर लीजिएगा। और इस स्टॉक रजिस्टर से संबंधित, आंगनबाड़ी का कोई भी रजिस्टर से संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे संबंधित जो भी वीडियो आपको देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो पोषण ट्रैकर से संबंधित हो, चाहे विभाग के लेटर से संबंधित हो। कुछ भी आपको जानकारी लेना है इस चैनल पर आपको सारा जानकारी मिलेगा, आप देख सकते हैं। सारा वीडियो देखिए और इसको आसानी से समझ जाइए। यदि समझने में कोई परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।